नमस्ते इंडिया। तो सब बढ़िया है ना। रोज़ मॉर्निंग जब आप सुबह उठते हैं और अपनी बालकनी या विंडो से उगते हुए सूरज को देखते हैं तो आपको एक फ्रेश फीलिंग होती है। लेकिन अगर क्या हो आपको आसमान में एक नहीं बल्कि 2 या 3 सूरज दिखाई दे, ये कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई है। ऐसा हमारे इंडिया में तो नहीं पर यूएस और कनाडा में हो चुका है, जब लोगों को 2 या 3 सूरज आसमान में दिखे हैं, और ऐसा वहाँ होते रहता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद यदि कभी आपको एक साथ 2 या 3 सूरज दिखाई दे, या सूरज के आसपास एक बड़ी सी रिंग दिखाई दे, या सूरज गोल ना होकर लंबा दिखाई दे, या फिर रात में चांद एक कंप्लीट सर्कल से घिरा हुआ दिखाई दे, तो आप चौंकेंगे नहीं और न ही आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि आखिर ये क्यों होता है। तो इस वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। ये सभी एक एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फेनोमेना के अंतर्गत होता है, जिसे हेलो के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब है वातावरण में होने वाली एक अद्भुत घटना। मतलब ये बस एक छलावा है और कुछ भी नहीं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुराने ज़माने में ही नहीं बल्कि आज भी लोग इसका यूज़ वेदर फॉरकास्ट के लिए करते हैं। इससे ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि हेलो किसी साइक्लोन या रेनस्टॉर्म की आहट है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हेलो क्या है, 2 या 3 सूरज दिखने के पीछे क्या कारण है, सूरज और चांद में एक बड़ी सी रिंग क्यों दिखाई देती है, वातावरण में क्या अलग अलग घटनाएं होती है, क्यों वेदर फॉरकास्टिंग के लिए इसका यूज़ होता है, इंडिया में क्यों नहीं दिखता हेलो का इफेक्ट, ये अर्थ के अलावा और कौन से ग्रह में दिखाई देता है। वैसे तो काफ़ी सारे फिनोमेना हैं जो सनरेज के आइस या वाटर पर रिफ्लेक्शन से होते हैं। इसमें रेनबो एक काफ़ी फेमस घटना है, जब बारिश और धूप एक साथ होती है। यह हमारे इंडिया में भी काफ़ी कॉमन है। सबसे पहले समझते हैं कि सोलर हेलो मतलब सन या मून के चारों ओर रिंग फॉर्मेशन कैसे होता है। सन के लाइट को हम तक पहुंचने के लिए बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और अगर इसके रास्ते में आइस क्रिस्टल से बने पतले क्लाउड्स आ जाएं, जिन्हें सीरस क्लाउड्स भी कहते हैं, तो ये लाइट रिफ्रैक्ट यानी अपवर्तित होती है और सन या मून के पास एक रिंग के आकार का शेप बनाती है। सीरस क्लाउड खराब मौसम जैसे हेवी रेन या साइक्लोन में बनते हैं, और ये इतने पतले होते हैं कि कभी दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखाई देते। लेकिन सन के चारों तरफ बनने वाली रिंग से इस क्लाउड के होने का पता चल जाता है, और ये क्लाउड ही कुछ समय बाद हेवी रेन या हेवी साइक्लोन के रूप में आते हैं। ये रिंग रेनबो की तरह ही हर मौसम में देखी जा सकती है। उसी तरह सनडॉग भी एक ऐसी घटना है जो डायमंड डस्ट यानी आसमान से गिरने वाली बर्फ के कारण बनती है। इसमें होता यह है कि आइस क्रिस्टल हेक्सागोनल होने के कारण प्रिज्म जैसा व्यवहार करने लगते हैं, और जब सन की वाइट रेस इस प्रिज्म पर पड़ती है तो वो 22 डिग्री के एंगल से बैंड हो जाती है और रिफ्रैक्ट हो जाती है, और 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाती है। लेकिन ये सभी कलर्स एक दूसरे से ओवरलैप होने के कारण वाइट कलर में दिखाई देते हैं, जिससे 1 या 2 मॉक सन बन जाते हैं या रियल सन की मिरर इमेज बन जाती है। ये सन लेफ्ट और राइट में 22 डिग्री के एंगल पर बनते हैं, इसलिए इसे 22 डिग्री हेलो के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना को टेक्निकल भाषा में पेराहीलियम भी कहते हैं, जिसमें 2 मॉक सन एंटी पैरेलल में होते हैं। ये घटनाएं केवल ठंडे देशों जैसे यूएसए, कनाडा या पोलर रीजन में दिखाई देती है, जहां आइस क्लाउड्स बनते हैं। यही रीज़न है कि हमारे इंडिया में नहीं दिखाई देते। इस घटना का नाम सनडॉग कैसे पड़ा, ये अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जैसे एक कुत्ता अपने मालिक का अनुसरण करता है, वैसे ही ये मॉक सन रियल सन के पीछे पीछे चले आते हैं, इसलिए इसका नाम सनडॉग पड़ा होगा। ये घटना केवल अर्थ में ही नहीं बल्कि अन्य ग्रहों पर भी देखी जा सकती है, जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। लेकिन मार्स में हो सकता है कि ये आइस क्लाउड्स न होकर CO2 के क्लाउड्स हों, और अन्य ग्रहों में ये मीथेन और अमोनिया गैस के क्लाउड्स हों। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है इस वीडियो के लिए, तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।